अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कैलकुलेशंस के मुताबिक इस वक्त टाइम बिहेवियर स्कॉर्पियो नेचर को बहुत फेवर कर रहा है। मेल स्कॉर्पियोज हों, फीमेल स्कॉर्पियोज हों, स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन हों, किसी भी तर्ज का स्कॉर्पियो हो, जो प्लानिटरी सेटअप है वो हर तर्ज का, हर सेक्टर को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस साल की एक बेहतरीन पोजीशन दैट इज़ 7th एंगल उस पर पहुंचा हुआ है। यहाँ ये 19 अगस्त तक रहेगा। मार्स के 7th एंगल पर आने से 3 तर्ज के आसान फ़ायदे विद द सपोर्ट ऑफ नेचर स्कॉर्पियोज़ को मुयस्सर आ जाएंगे। एक फ़ायदा तो उसका रिलेशनशिप टाइप का है। ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट थे या ऐसी ख़वातीन जो लाइफ पार्टनरशिप की कैंडिडेट थी और लाइफ पार्टनरशिप के लिए एक बेहतरीन सीज़न वो चाहती थी जिससे उनका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, रिलेशनशिप सेरेमनीज़ हो जाए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो जाए या लाइफ पार्टनरशिप डन हो जाए, सब कुछ इन 45 डेज़ में पॉसिबल हो सकेगा। स्टार्टेड फ्रॉम 5 जुलाई, ये हफ्ता उसका सेकंड वीक है। यहाँ से 45 दिन का आपके पास गोल्डन सीज़न है लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का। और अगर इस सीज़न में स्कॉर्पियोज डिसीजंस लेते हैं तो वो फितरत के, नेचर के पैरेलल होगा। और नेचर के पैरेलल जो चीज़ें होती हैं वो रिग्रेट नहीं दिया करती, वो प्लेजर्स दिया करती। दूसरा फ़ायदा, अगर मार्स 7th एंगल पर हो तो बिज़नेस पार्टनरशिप टाइप की चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुल होने लगेंगी। 2-4 लोगों का मिलकर किसी एक जगह इन्वेस्ट करना, 2 लोगों का आपस में मिलकर काम करना या मल्टीटास्किंग करना या एक ग्रुप ऑफ पीपल का मिलकर कोई डिसीजंस लेना, ये पॉसिबल हो सकेगा। और अगर उसमें स्कॉर्पियोज ज़्यादा होंगे तो कामयाबी बढ़ेगी। तीसरा फ़ायदा इसका 6th एंगल का है। इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ। अगर कभी भी स्कॉर्पियो अच्छे एंगल पर हो तो जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ करता है। कभी भी स्कॉर्पियो अच्छे एंगल पर हो तो जो स्टैमिना और परफॉर्मेंसेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाता है। कभी भी स्कॉर्पियो अच्छे एंगल पर हो तो कभी भी मार्स अच्छे एंगल पर हो तो स्कॉर्पियोज़ के लिए स्टैमिना, परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स ईजी एंड तवक्कुआ से बढ़कर हुआ करती है। फिर इसके अलावा आपके लिए मरकरी आपके 9th एंगल पर है सूरज के साथ। इन 2 प्लैनेट्स का 9th एंगल पर जाना स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इतना अच्छा कि मैं ये सादा लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा तालीमी सरगर्मियों की जो सपोर्ट है वो स्कॉर्पियोज़ को मुयस्सर है बाई सन एंड मरकरी। बट यहाँ एक दबे लफ्ज़ों में बात ज़रूर कहना चाहिए कि ये 19 तारीख तक है। ये जो वीडियो है ये 10 तारीख से 16 तारीख तक की है। मरकरी एंड सन जो आपके 9th एंगल पर हैं, जो आपकी तालीमी सरगर्मियों को बहुत सपोर्ट करेंगे, ये सिर्फ 19 तारीख तक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से हट जाएगा। ये कारोबारी लोगों को सपोर्ट करने लग जाएंगे दोनों ही प्लैनेट। लेकिन जो तालीम के लिए, जो माइंड स्किल्स के लिए, जो कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स के लिए जिस तरह का फ्यूल मरकरी से अब मिल रहा है, ये 19 के बाद एक डिफरेंट तर्ज से फ्यूल देना शुरू करेगा। यही माइंड फिर बिज़नेस में परफॉर्म करेंगे, नए आइडियाज़, नई क्रिएटिव साइड, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। वीनस आपके 8th एंगल पर है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। 8th एंगल पर वीनस की वजह से आपके इमोशंस डिक्रीज़ होने थे, आपके रिलेशनशिप ट्रबल में जाने थे, आपकी ब्यूटी लविंग नेचर डिस्टर्ब होनी थी। बट मार्स 7th एंगल पर वीनस की तमाम कमज़ोरियाँ दूर कर रहा है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मार्स अगर 7th एंगल पर हो तो वीनस ट्रबल देता भी रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्स जीत जाएगा। उसकी तरफ से जो आपको फ्यूल्स मिलेंगे वो रोमांस के लिए, रिलेशंस के लिए, ब्यूटी के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, बाउंडिंग के लिए बहुत उम्दा है। इस हफ्ते एक और भी खबर आएगी। फुल मून होगा 13 जुलाई को, पूरा चांद, एंड स्कॉर्पियोज़ के लिए पूरा चांद 3rd एंगल पर होगा। कैप्रिकॉर्न एंगल पर है। यस, कैप्रिकॉर्न एंगल पर है तो आपका 3rd एंगल बनेगा। सो फुल मून 2.25 दिन के लिए आपके इमोशंस को आपकी फैमिली की तरफ कन्वर्ट कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। आप उस तरफ ज़्यादा सोचेंगे, उनकी वेलफेयर के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनसे अपनी ज़िंदगी की मामलात को सीधा रखने के लिए, कंबाइन होने के लिए इत्तफाक और बरकत पैदा होगी। ये नया चांद ये फुल मून ज़िलहज का चांद होगा और ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित होगा।
जुपिटर 6th एंगल पर आपके लिए पॉजिटिव है, सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। सो ओवरऑल यू आर ऑन योर मैक्सिमम। जो स्कॉर्पियोज अपनी इन सलाहियतों को और नेचर के इस फ्लो को एंजॉय कर रहे हैं, कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, इज़्ज़त बना रहे हैं, रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो रही है, फिज़िकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, परफॉर्मेंसेस बढ़ रही हैं, कारोबारी स्टेबिलिटी मिल रही है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, उन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं और कुछ रेमेडीज़ भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो बेतहाशा मेहनत के बावजूद, जो सख्त प्लान्स के बावजूद, जो पावरफुल रिसोर्सेज के बावजूद अपने मूड को सीधा नहीं रख पा रहे, अपने रिश्तों को सही सिमत में नहीं ले जा पा रहे, अपने कारोबार को प्रॉफिट में बदल नहीं पा रहे या जॉब हासिल नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि उनके लिए कुछ ट्रबल्स सैटर्न प्रोड्यूस करना शुरू हो गया है। सैटर्न को बैलेंस करना हो तो ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले ये समझते हैं कि सैटर्न ब्लू सफ़ायर स्कॉर्पियोज़ के लिए अच्छा नहीं, जबकि दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट आफ्टर द टोटल रिसर्च एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। आप ब्लू सफ़ायर पहनिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट ब्लू सफ़ायर इंतहाई इफ़ेक्टिव साबित होगा टू रिकवर द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। एंड 28 जुलाई को जब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा तो यही रेमेडी उसके भी काम आएगी, आपको अलग से कोई रेमेडी नहीं करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअली आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे और थोड़ा ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी स्कॉर्पियोज़। अगले हफ्ते जुलाई का 3रा वीक होगा एंड यू नो एवरी 3rd वीक हर मंथ के सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है। इस वक्त भी वो बहुत अच्छे एंगल पर है, लेकिन अगले हफ्ते वो इससे ज़्यादा ताकतवर एंगल पर होगा। उसकी तफसील अगले हफ्ते की वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर ये मेरी कोशिशें, अगर ये मेरी नॉलेज पहुँचाना आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह की मान।